हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप सो यू ऑल आर गुड। तो हमने क्या शुरू किया था? हमने मीजोमेरिक इफेक्ट शुरू किया था। अभी पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा? मीजोमेरिक का बेसिक देखा, मीजोमेरिक होता क्या है और कौन सा इफेक्ट है जो मीजोमेरिक कहलाता है। उसके बाद हमने देखा दो टाइप के होते हैं, प्लस एम और माइनस एम, और उसमें हमने क्या है, प्लस एम शुरू किया था। उसकी स्ट्रेंथ देखी कि किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि प्लस एम कहाँ ज्यादा होगा और कहाँ कम होगा। उसके बाद हमने ये सब चीजें पढ़ने के बाद कि ये प्लस एम हम यूज कहाँ करेंगे, मतलब कि मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो हमने चार एप्लीकेशंस पढ़नी है। उसमें से पहली है कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की रिएक्टिविटी पे कैसे डिसाइड करता है कि एल्कीन की रिएक्टिविटी क्या होगी। हमारा एल्कीन क्या होता है? मान लो ये हमारा क्या है, एक एल्कीन है। एल्कीन क्या है? ये जो एल्कीन है हमारे पास, ये जो इसके पास क्या है, पाई डेंसिटी है। क्या है ये? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से क्या है, एल्कीन जो है हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। मतलब कि ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है। जो हमारी क्या है, एल्कीन जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? किस पे अटैक करेगा? हमारा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। एल्कीन जो है हमारी किसी भी एक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी, क्योंकि जो एल्कीन है वो खुद आपस अपने में क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगे। अब ये मीजोमेरिक इफेक्ट कैसे इसको इफेक्ट करेगा? हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है? अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल हमारा कोई भी प्रोटॉन हो सकता है, कोई भी कार्बोकेटाइन हो सकता है, ओजोन हो सकता है, एमसीपी भी एक रिएजेंट होता है वो हो सकता है। ठीक है, ओजोन हो सकता है, Hg2 पॉजिटिव, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हम यूज करते हैं, BH3 हो सकता है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस में हम यूज करते हैं। तो मतलब ये जो आगे जितने भी हमारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, जब हम आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास आएंगे। जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास आएंगे, हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी। जहां पे हमारे पास क्या है, दो साइट्स पॉसिबल हो कि कौन सी एल्कीन जो है, अगर हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन्स हैं तो कौन सी एल्कीन हमारी रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक एल्कीन है, ठीक है, ये मान लो एक एल्कीन है, इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये जो है हमें क्या है, प्लस एम शो करता है। ठीक है, प्लस एम शो करता है, मतलब कि इसके पास चाहे तो लोन पेयर होगा, चाहे नेगेटिव चार्ज होगा, जो कि क्या करेगा, हमारी पेरेंट चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करेगा। अगर पेरेंट चेन की तरफ मूव करेगा तो इसकी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। जो एल्कीन है उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ये ग्रुप कैसे इंक्रीज करेगा? क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पेरेंट चेन की ओर दे रहा है, जो कि प्लस एम ग्रुप करते हैं। प्लस एम ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पेरेंट चेन की ओर डायरेक्ट करते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो इंक्रीज होगी। इसकी वजह से क्या है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन भी जो है वो क्या है, इंक्रीज होगा। क्या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन जो है वो क्या है हमारा, इंक्रीज होगा। मतलब कि अगर कोई प्लस एम ग्रुप है तो वो हमारे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज क्यों कर देगा? क्योंकि वो क्या है, हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहा है। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल पे क्या है, ज्यादा जल्दी अटैक होगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा जल्दी अटैक होगा। तो हमारे प्लस एम ग्रुप क्या करते हैं, एल्कीन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, क्या एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसको बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? उसको क्या है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कर देते हैं। वो पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कर देते हैं, मतलब कि उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाते हैं। तो वो क्या है, और आसानी से क्या है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन देखूं, अगर मेरे पास क्या है, अगर मैंने एक रिएक्शन मीडियम ले लिया, ठीक है, अगर मैं एक रिएक्शन मीडियम लेता हूं तो ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, एक एल्कीन ये है जिसके साथ क्या है, OMe लगा है। और इसी रिएक्शन मीडियम में अगर मेरे पास एक ये नॉर्मल एल्कीन है और मैंने क्या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, क्या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रोफाइल डाला है। तो मतलब कि अगर 1 मोल डाला है तो वो क्या है, कोई एक ही इस पे अटैक कर पाएगा,
ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये ए और बी दो एल्कीन है हमारे पास, क्या है ये, क्या है, एक ही एल्कीन को है जो इस पे जल्दी अटैक कर देगी। जैसे जल्दी अटैक कर देगी, वन मोल है वो पहले कंज्यूम हो जाएगा, तो कौन सा वाला इसमें जो है पहले रिएक्ट करेगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद देखो कि कौन सा वाला जो एल्कीन है वो पहले रिएक्ट करेगा और क्यों करेगा, ये बताना। अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये क्या है हमारा प्लस एम ग्रुप है। अगर प्लस एम ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एल्कीन की ओर डायरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी बढ़ जाएगी। क्या है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, क्या ये हमारा मोर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या कोई भी प्लस एम ग्रुप है, यहाँ पे तो कोई भी प्लस एम ग्रुप नहीं। अगर ऐसी बात है तो जब भी ये एल्कीन रिएक्ट करेगी तो ये वाली एल्कीन जो है पहले अटैक कर देगी हमारे किसके, न्यूक्लियोफाइल पे। ये जो एल्कीन है वो हमारे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे, सॉरी, ये जो एल्कीन है हमारे इलेक्ट्रोफाइल पे पहले अटैक करेगी। अगर पहले अटैक करेगी, अटैक करने के बाद हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, वो आगे की बात है। बट यही चीजें हमें रिएक्शन में देखनी पड़ेंगी कि अगर हमारे पास एल्कीन है, दो एल्कीन है, तो कौन सी रिएक्ट करेगी पहले, क्यों रिएक्ट करेगी, वो सब चीजें यही है। यही इफेक्ट हर जगह काम आएंगे, रेजोनेंस काम आएगा, मिजोमेरिक काम आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन काम आएगा, इंडक्टिव काम आएगा। इन्हीं सब इफेक्ट से ही हम पता लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो ए वाली एल्कीन है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा होगी ए वाली एल्कीन की रिएक्टिविटी। कैसे होगी, ये हमने देखा कि हम क्या है प्लस एम के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सी एल्कीन पहले रिएक्ट करेगी, और ये क्या है हमारी एप्लीकेशन है। अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं, खुद ट्राई करना, ये क्वेश्चन जो है खुद ट्राई करना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या है, यहाँ पे हमारे एक ही एल्कीन, वहां पे हमने पहले क्या दो एल्कीन अलग अलग लिए थे। ठीक है, अब एक ही एल्कीन में दो दो साइड्स हैं, ये भी ए भी हमारे एल्कीन है और बी भी एल्कीन है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक ही मोल है। तो ए एल्कीन पहले रिएक्ट करेगी या बी वाली एल्कीन पहले रिएक्ट करेगी। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर है तो यहाँ पे ये जो ये वाली एल्कीन है इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा प्लस एम ग्रुप है। अगर ऐसी बात है तो ये वाला हमारा पहले रिएक्ट करेगा, मतलब कि ए वाली एल्कीन जो है पहले रिएक्ट करेगी। ठीक है, ये हमारा क्या है रिएक्टिविटी रेट के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारी ए और बी दो डबल बॉन्ड हैं उसमें से कौन सी पहले रिएक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन, ये जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या, अभी तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल रख रहा हूँ, आगे जब हम रिएक्शंस में जाएंगे यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेंगे, तो हमें पहले यही डिसाइड करना पड़ेगा ना, ये हमारे पास दो एल्कीन है उसमें से पहले रिएक्ट करेगी कौन सी। तो वो जो जो भी रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रोफाइल दिया होगा वो हम वहां पे रिएक्ट करेंगे, और जो रिएक्शंस होगी अभी आगे जाके सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कैसे रिएक्शन होती है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है तो यहाँ पे अगर देखें, ए और बी में से खुद बताओ, कमेंट करना कौन सा सही है। ठीक है यहाँ पे भी देखो तो ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये भी क्या है हमारा प्लस एम ग्रुप है, तो यहाँ से क्या है, ये इस वाली जो एल्कीन है, इस वाली जो एल्कीन है इसको क्या है, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच करे, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएगा, और यही वाली जो हमारी एल्कीन है पहले रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पे भी ए वाली जो है पहले रिएक्ट करेगी किससे, बी से। ठीक है, सेकेंड, अगर ये थर्ड और फोर्थ ये खुद ट्राई करना। ठीक है, होमवर्क। ठीक है, ये खुद ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ओएसी ग्रुप क्या होता है, ओएसी ग्रुप क्या होता है हमारा। ठीक है, ये ओएसी ग्रुप है। ठीक है, आप इसमें से खुद बताना ए या बी में से कौन सी पहले रिएक्ट करेगी, ए वाली रिएक्ट करेगी या बी वाली एल्कीन ज्यादा पहले रिएक्ट करेगी। यहाँ पे भी ए वाली या बी वाली कौन सी पहले रिएक्ट करेगी, ये खुद आप इसका सॉरी, ये खुद आप इसका क्या है रिएक्शन रेट बताना। ठीक है, तो ये तो था हमारा एप्लीकेशन थी किसमें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट वाला, वो रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन पे, कि बेंजीन की रिएक्टिविटी को ये कैसे इफेक्ट करता है। ये क्या हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक जो भी आपने पुराना देखा है, ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इस लेक्चर में, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और समझ आ रही है नहीं आ रही वो भी बताना। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, अगर आपको कुछ कांटेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।